नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो रोय सबिसाहूणं नमे समय साराय स्वानुभूत्या चकाशति चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिवे अनन्ते धर्मिणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्ते नित्यमेव प्रकाशिता वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोभमं गतिं पत्ते उच्छामि समय पाहु नमो सुधकेवली भणिदम् ध्रुवे अचले अरु अनुपम गति पाए हुए सब सिद्ध को मैं वंदे श्रुत केवली कथित कहूँ समय प्रावृत को। यह श्री समय सार जी परमागम विराजमान हैं। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी द्वारा विरचित समय सार जी परमागम की गाथा छठवीं पर सायंकालीन सभा में अपन ने चर्चा करी थी। गाथा साध्वी पढ़ते हैं। व्यवहारिणु वदिष्यदि नाणस्य चरितदंशनं नाणं नवीनाणं न चरितं नादंशिणं जाणगो शुद्धो चारित्र्यदर्शन ज्ञाने व्यवहार कहता ज्ञानी के चारित्र नहीं दर्शन नहीं नहीं ज्ञान ज्ञायक शुद्ध है। अब यह प्रश्न होता है कि दर्शन ज्ञान और चारित्र को आत्मा का धर्म कहा गया है, किंतु यह तो तीन भेद हुए और इन भेदरूप भावों से आत्मा को अशुद्धता आती है। इसके उत्तर स्वरूप गाथा सूत्र कहते हैं। गाथार्थ ज्ञानी के चारित्र दर्शन ज्ञान यह तीन भाव व्यवहार से कहे जाते हैं। निश्चय से ज्ञान भी नहीं है, चारित्र भी नहीं है और दर्शन भी नहीं है। ज्ञानी तो एक शुद्ध ज्ञायक ही है। क्या कहते हैं आचार्य यहाँ पे? अभी अपनी विगत 2 दिनों से गाथा 1 से लेकर के गाथा 5 तक संक्षिप्त चर्चा चली थी, संक्षिप्त रूप से चर्चा चली थी। इसके पश्चात रात्रिकालीन 6वीं गाथा अपन लिए थे टीका से। आज 7वीं गाथा लेते हैं। देखिए 6वीं गाथा, भाई सब सामने जाओ। 6वीं गाथा, 7वीं गाथा और 11वीं गाथा, क्रम तो ये होना चाहिए। 6वीं के बाद 7वीं, 7वीं के बाद 11वीं। लेकिन बीच में एक गाथा आई 8वीं नंबर की। उसमें ये बात आई कि जो अनार्य जन है उनको मिलिच्छ भाषा के बिना समझाया नहीं जा सकता। आप उन्हें सीधी 6वीं गाथा बताओ, 7वीं गाथा बताओ, अभी आपने जो कहे थे ना, तो इसलिए आचार्य को 8वीं गाथा रखना पड़ा, क्योंकि ये व्यवहारी जन है, इनको व्यवहार की भाषा में ही समझाना पड़ेगा। ये एक आत्मा को नहीं जानते, तो अनार्य को अनार्य की भाषा में ही समझाया जा सकता है।
क्यों? इनको भेद रूप व्यवहार का पक्ष अनादिकाल से, आत्मा क्या चीज़ है, आत्मा का स्वरूप कैसा है, वह आत्मा कौन है, इन्हें अभी तक ग्रहण नहीं हो पाया। इसलिए आचार्य ने 6वीं 7वीं गाथा के बाद 8वीं गाथा रखी है, और उसके बाद 9वीं और 10वीं गाथा जो हैं ये प्रासंगिक गाथाएं, मतलब आचार्य को बीच में गाथा रखनी पड़ी है, जबकि 7वीं गाथा के बाद सीधी 11वीं गाथा है। बोले क्यों? 6वीं गाथा भी शुद्ध नय की है, 7वीं गाथा भी शुद्ध नय की है, और 11वीं गाथा भी शुद्ध नय की है। बोलो तो बीच में गाथा कहाँ से आ गई? तो जो आपने प्रश्न खड़ा किया ना, इसलिए आचार्य ने बीच में गाथा दी। बोले प्रसंग ऐसा बन गया तो प्रासंगिक गाथा डाली बीच में 3, 8वीं 9वीं और 10वीं। बोले भेद रूप व्यवहार का पक्ष अनादिकाल का है, इसलिए व्यवहारी जन को व्यवहारी भाषा में समझाएं तो इन्हें सीधा जल्दी पकड़ में आ जाता है। लेकिन भले ही व्यवहारी जन को व्यवहार की भाषा से समझाएं, पर उनको जब भी वस्तु समझ में आएगी तो अभेद से ही समझ में आएगी। ये तो हमारी मजबूरी है कि हमें व्यवहार ने हस्तावलंबन तुल्य जान करके हमें इसे आगे करना पड़ रहा है। ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि सामने वाला जो श्रोता है उसकी भूमिका नहीं चाहिए, इसलिए मजबूरी से हमें ये गाथा लेनी पड़ रही है। ये तो पूरे समय सारजी में एक शुद्धनय की प्रधानता है, पूरे समय सारजी में एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को बतलाना है, जिसकी आचार्य ने 5वीं गाथा में प्रतिज्ञा करी है। बोले क्यों? उसे ही जीव ने आज तक सुना नहीं है, उसका ही जीव ने आज तक परिचय किया नहीं है, और उसी का आज तक आत्मा ने अनुभव किया नहीं। बाकी सब अनुभव किए, सबका परिचय जीव। कहीं 5 इंद्र के विषयों की कहीं पाठशाला नहीं लगती। आपके खनिधाना में कहीं लगी हो तो बतला कि पंडित जी हमारे यहाँ खनिधाना में पाठशाला लगी हुई है कि 5 इंद्र के विषय भोगों को कैसे भोगा जाता है। कहीं पाठशाला लगी क्यों? कदम कदम पर इसके आचार्यत्व करने वाले मिलते हैं, कदम कदम पर सलाह देने वाले मिलते हैं कि 5 इंद्र के विषयों को कैसे भोगा जाता है। तो अलग से पाठशाला की क्या आवश्यकता? और यदि आचार्यत्व करने वाला ना मिले तो जीव के संस्कार ही अनादिकाल के। बोलो, आपको उदाहरण दिया था ना गाय के बछड़े का। वो गाय का बछड़ा गाय ने जनी, जंगल में कोई नहीं, वो गाय का बछड़ा गिरता है खड़ा होता है, गिरता है खड़ा होता है, उसे भूख लगती है तो गाय के थन में जाकर लग जाता है। बताओ, उसे किसने सिखाया कि भूख लगे तो यहाँ जाकर लगना? और जब सायंकालीन गाय अपने घर वापस आती है, वो बछड़ा उसके पीछे 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 चल करके आ जाता है। बोलो, ये संस्कार जीव के आज के नहीं, अनादिकाल के संस्कार हैं। तो जीव इसमें बहुत निपुण है, क्योंकि जीव ने काम भोग बंधन की कथा अनादिकाल से सुनी, अर्थात उसमें अपने मन से ही कल्पना करके सुख मान रखा है। अब जिसने मन से ही कल्पना करके सुख मान रखा है, उसकी कल्पना को दूर कौन करे? भगवान सर्वज्ञ तो कर नहीं सकते, अन्य कोई जीव कर नहीं सकता। और जिन पंचेंद्रिय विषय भोगों में जीव जुड़ा हुआ है, वे 5 इंद्र के विषय भोग भी इसकी कल्पना को दूर नहीं कर सकते। उसके ऊपर वज्र की तरह प्रहार करने वाला यदि कोई है तो तत्वज्ञान है, जो ये बतलाएगा कि सुख संयोगों में नहीं, सुख तो स्वभाव में। ऐसा है। समझ में आया? गाथा 7वीं। प्रश्न खड़ा हुआ। अब यह प्रश्न यह होता है कि दर्शन ज्ञान और चारित्र को आत्मा का धर्म कहा गया है, किंतु यह तो 3 भेद हुए, और इन भेद रूप भावों से आत्मा को अशुद्धता आती है। क्यों? 6वीं गाथा में कहा जो प्रमत अप्रमत के जो भेद हैं, जो प्रमत अप्रमत दशा के भेद हैं, वे सब अशुद्धनय की कथनी में जाते हैं। इसलिए वहाँ पर पर्याय भेद का निषेध किया है, और 7वीं गाथा में गुणभेद का निषेध किया है। ऐसा है। समझ में आया? बोलो। दोनों गाथाएं शुद्ध नय की है। इसके बाद 8वीं गाथा से फिर दोनों नए साथ साथ चले, निश्चय नय और व्यवहार नय। तो वास्तव में समय सारजी की जो भूमिका है, वो भूमिका पहली गाथा से लेकर 12वीं गाथा है भूमिका, और समय सारजी की शुरुआत 13वीं गाथा से हुई है।
जहाँ पर 9 तत्वों का नाम है और 9 तत्वों का नाम बतलाकर उसमें जो भूतार्थ आत्मा है, जो शुद्ध नय का विषय, उसके आश्रय से जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है और उस जीव को 9 तत्वों का भेद रूप श्रद्धान व्यवहार सम्यक दर्शन नाम पाता है। ऐसा है। देखिए टीका, इस ज्ञायक आत्मा को बंध पर्याय के निमित्त से अशुद्धता तो दूर रहो, किंतु उसके दर्शन ज्ञान चारित्र्य भी विद्यमान नहीं है, क्योंकि अनंत धर्मों वाले एक धर्मी में जो निष्णात नहीं है, ऐसे निकटवर्ती शिष्यों को धर्मी को बतलाने वाले कितने ही धर्मों के द्वारा उपदेश करते हुए आचार्यों का यद्यपि धर्म और धर्मी का स्वभाव से अभेद है, तथापि नाम से भेद करके व्यवहार मात्र से ही ऐसा उपदेश है कि ज्ञानी के दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है, किंतु परमार्थ से देखा जाए तो अनंत पर्यायों को एक द्रव्य पी गया होने से जो एक है, कुछ मिले हुए स्वाद वाला है, अभेद है, ऐसे एक स्वभाव का अनुभव करने वाले को न दर्शन है, न ज्ञान है, न चारित्र है, एक शुद्ध ज्ञायक ही है। ये तो ऐसी है जैसे बादाम की कटकी होती है ना, तो बादाम की कटकी उसको कैसे खाना, तो बोले भाई चबा चबा कर खाना। बोले क्यों, गरिष्ठ होती है कि नहीं, और जिसका हाजमा कमज़ोर है वो खा ले तो उसको तो नुकसान कर जाएगा। तो जिसकी वास्तव में रुचि यहाँ नहीं है और वो बिना रुचि लगाए सुने तो समझना उसका हाजमा कमज़ोर है। तो ये तो बहुत धीरज से, गंभीरता से सुनने जैसी बात है, क्योंकि इस बात को जीव ने एक बार समझ लिया तो उसके अनंत काल के जन्म मरण का अभाव हो गया, अनादिकाल के जन्म मरण का उसके अभाव हो गया। सबसे उत्कृष्ट सौदा है तो ये अपना सौदा है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, वर्तमान में जो परिणाम हो रहे हैं इन भावों का फल क्या होगा। बहुत उत्कृष्ट सौदा है, बहुत महंगा सौदा है और अनंत काल का सौदा है। बोलो, इसलिए बहुत धैर्य से समझने जैसी बात है। यहाँ उतावलापन नहीं चलेगा, भाई झटपट काम हो जाए, बोले ऐसा नहीं चलता। धैर्य का मार्ग है, ऐसा है। अभी लौकिक में भी कोई बात बहुत गंभीर हो ना, गंभीर बात, तो लौकिक जगत के पुरुष कहते हैं देखो भाई बहुत विचार के काम करना, बड़ी बात है, कोई ऐसे हल्के में नहीं लेना, हल्के में लोगे तो काम फेर हो सकते हैं। तो आचार्य कह रहे भाई इस बात को हल्के में नहीं लेना, अनंत काल का सौदा है। लौकिक में यदि कोई बड़ी संपत्ति खरीदना है, उसके लिए मान लो 20 लाख रुपए इकट्ठे करना हो तो कितना सोचना पड़ता है, बोलो कितना विचार करना पड़ता है, कहाँ से लाएं इतने पैसे, विचार सालों तो विचार करने में लग जाते हैं। तो अनंत काल तो जीव के मिथ्यात्व में निकल गए। अब मिथ्यात्व का कारणभूत है संसार। अब संसार का क्षय हो तो उसके लिए मिथ्यात्व का क्षय होना चाहिए, और मिथ्यात्व के क्षय के लिए तत्व विचार होना चाहिए, तत्व ज्ञान का अभ्यास होना चाहिए। कि जितना काल भूतकाल का निकला है उससे अनंत गुना काल भविष्यकाल का है। भैया जितना काल भूतकाल का निकला है अज्ञान दशा में, उससे अनंत 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 काल बढ़ा है भविष्यकाल। और क्या, और एक बार अपना स्वरूप ख्याल में आ जाए, अनादिकाल के दुख क्षण मात्र में दूर हो जाए। अभी अपन पूजन में पढ़ते हैं ना, क्षण भर निज रस को पीछे तन मिथ्या मल को धो देता है, काशायिक भाव विनष्ट किए निज आनंद अमृत पीता है, अनुपम सुख तब विलसित होता, केवल रवि जगमग करता है, दर्शन बल पूर्ण प्रगट होता, यही अरहंत अवस्था है। भूल गया क्या मैं? ठीक है ना, ऐसा। क्षण भर निज रस को पी चेतन। बताओ, एक समय का अंतरंग पुरुषार्थ अनादिकाल के जन्म मरण को क्षण मात्र में मिटा देता है। बस रुचि होना चाहिए, रुचि अनिवार्य वीर्यम। अच्छा, जीव को जब तक ये न लगे ना ये बात मेरी चल रही है, वो तो कोई ना कोई बहाना बनाएगा कि भाई कठिन लग रहा है,
ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। जबकि लौकिक में भाई साहब बच्चों को पढ़ाई करवाना है, लाखों खर्च करना पड़े तो लाखों भी खर्च करते हैं, और उसको पढ़ना तो साल भर है, लेकिन उसको पढ़ाई पहले दिन ही समझ में नहीं आती। जो डॉक्टर बनते हैं ना 5 साल में 7 साल में, वो एक ही दिन में डॉक्टर नहीं बन जाते। लाखों रुपए खर्च करते हैं, 55-7 साल पढ़ाई करते हैं, तब डॉक्टर बन पाते हैं मुश्किल से। अपन सोचे भाई जिनवाणी अपने हृदय में तुरंत समझ जाए, बोले ऐसा नहीं, बहुत मिथ्यात का पोषण किया अनादिकाल से जीव ने, उसको दूर करने में टाइम तो लगेगा। पहले मिथ्यात मंद पड़ता है, फिर मिथ्यात का अभाव होता है। वस्तु स्वरूप को सुनने से पहले मिथ्यात मंद पड़ता है, और वस्तु स्वरूप समझ में आ जाने से मिथ्यात्व ही चला जाता है। समझ में आया? क्या कहा? इस ज्ञायक आत्मा को बंध पर्याय के निमित्त से अशुद्धता तो दूर रहो। देखो ये कौन सा जीव है? देखो भाई, एक इंद्रिय जीव है, 2 इंद्रिय जीव है, 3 इंद्रिय जीव है, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय, ये सब बंध पर्याय। देखो ये मोही जीव है, ये रागी देशी है, ये कामी जीव है, देखो ये नारकी है, ये तिर्यंच है, ये सब बंध पर्याय। तो हम असमान जाति द्रव्य पर्याय की ओर से देखते हैं तो ये सारी बंधन रूप अवस्था एक आत्मा की दिखाई देती है। और सातवीं गाथा में कह रहे हैं इस बंधन की पर्याय की बात तो बहुत दूर रह गई। आत्मा में पाए जाने वाले दर्शन, ज्ञान, चारित्र, उन भेदों की ओर से देखा जाए तो भेद को देखने से राग खड़ा होता है, राग खड़ा होने से संसार खड़ा होता है, और जिनको संसार का अभाव करना है इसलिए भेद भी आचार्य को स्वीकार नहीं है। बोले आत्मा तो अभेद है, उसमें दर्शन के भेद, ज्ञान, चाहे कोई भेद नहीं, तो फिर बंध पर्याय जो अवस्था उसकी क्या बात करें? बंध पर्याय के निमित्त से अशुद्धता तो दूर रहो। आत्मा मोही होता है, रागी होता है, दोषी होता है, ये बात तो हम कर ही नहीं रहे। भाई तुम अपने परिणाम बिगाड़ रहे हो, अपने परिणाम सुधारो, ये बात तो हम कर ही नहीं रहे। हम तो उसकी बात कर रहे हैं जिसमें परिणाम ही नहीं होता, उसकी बात कर रहे हैं हम तो। बोलो, इस ज्ञायक आत्मा को, ज्ञायक आत्मा क्यों लगाया? कि छठवीं गाथा में इसका नामकरण हो गया। आए पकड़ में? हमने आपसे कहा था ना कि कुंद कुंद आचार्य ने इसका नामकरण कहाँ किया भाई साहब? छठवीं गाथा में। इसलिए टीका लिखने के पहले, टीका में सबसे प्रारंभ में आचार्य अमृतचंद देव आत्मा को ज्ञायक कहकर पुकारते हैं, क्योंकि नामकरण किसने किया? आचार्य कुंद कुंद खुद ने किया है। इसलिए कहा इस ज्ञायक आत्मा को बंध पर्याय के निमित्त से, आत्मा त्रियंच होता है, नारकी होता है, देव होता है, मनुष्य होता है, बंध पर्याय के निमित्त से अशुद्धता तो दूर रहो। बोलो, किंतु उसके दर्शन, ज्ञान, चारित्र भी विद्यमान नहीं है। तो क्या सर्वथा विद्यमान नहीं? क्या है? प्रमाण शैली से देखा जाए तो भेद भी है और अभेद भी है। वस्तु भेदाभेद स्वरूप है। प्रमाण शैली से देखा जाए तो भेद भी वस्तु का धर्म है, प्रमाण शैली से देखा जाए तो अभेद भी वस्तु के धर्म है। दोनों वस्तु के धर्म है, दृष्टिकोण अलग अलग है। हम भेद की ओर से देखते तो आत्मा दर्शन वाला, ज्ञान वाला, चारित्र वाला, वीर वाला दिखाई देता है, और अभेद की ओर से देखते हैं तो आत्मा में न दर्शन है, न ज्ञान है, न चारित्र है, वो तो एक ज्ञायक भाव है। किंतु उसके दर्शन, ज्ञान, चारित्र भी विद्यमान नहीं है। तो कहाँ विद्यमान नहीं है? शुद्ध नय के विषय में विद्यमान नहीं है। तो विद्यमान है कि नहीं? है ना। कहाँ से विद्यमान है? व्यवहार नय के खाते से देखा जाए तो विद्यमान है, वेद की ओर से देखा जाए तो विद्यमान है। बोलो, लेकिन शुद्ध नय की ओर से देखा जाए तो न दर्शन है, न ज्ञान है, न चारित्र है। वो तो क्या है? अनंत गुणों का एक अभेद पिंड द्रव्य है। शुद्ध नय के विषय में भेद दिखाई देते नहीं, क्योंकि अनंत धर्मों वाले एक धर्मी में जो निष्णात नहीं है। आत्मा में धर्म कितने हैं? देखो यहां पर गुणों को धर्म कहकर पुकारा है। ये लिखा ना प्रश्न जहां चालू हुआ, दर्शन, ज्ञान और चारित्र को आत्मा का धर्म कहा है। जिसे आत्मा का धर्म का उसे गुण भी कहते हैं और उसे शक्ति भी कहते हैं। देखो 3 चीजें आती हैं, धर्म, गुण और शक्ति। कहीं तीनों का एक अर्थ में भी लेते हैं, कोई अलग अलग अर्थ भी आता है। धर्म किसे कहते हैं? बोले जो वस्तु में जो योग्यता रूप रहते हैं, जैसे अस्ति, नास्ति, तत्, अतत्, एक, अनेक, सत, असत, जिनकी स्वयं की कोई पर्याय नहीं होती, उनको धर्म कहते हैं। पर वो धर्म की बात यहाँ पर नहीं है। और दूसरे क्या होते हैं? गुण। गुण किसे कहते हैं? कि जिनकी पर्याय होती है।
प्रतिसम उत्पाद में पर्याय होती है ना, जिनमें परिणमन होता है उनको गुण कहते हैं। और तीसरी क्या होती है? शक्ति। शक्ति उसे कहते हैं जिसकी कदाचित व्यक्ति होती है, जिसकी कदाचित व्यक्ति होती। बताओ अपने में सर्वज्ञ शक्ति है कि नहीं संजय भाई साहब? सर्वज्ञ शक्ति है कि नहीं? पर व्यक्ति किसको है? सर्वज्ञ को। अरहंत सिद्ध को उसकी व्यक्ति है, हमें शक्ति है। अच्छे बतलाओ, अपने में यहाँ से झांसी तक पैदल जाने की शक्ति है कि नहीं? लेकिन अभी व्यक्त है क्या? लेकिन जिनके पास कोई सुविधा नहीं, कोई साधन नहीं, बताओ जब तो पैदल ही चल रहे हैं बेचारे, पैदल ही चल रहे हैं वो, उन्हें शक्ति व्यक्ति हो रही है उनकी। तो ऐसी आत्मा में अनंत शक्तियाँ हैं, उन शक्ति की व्यक्ति अपने को नहीं है, पर अनंत और सिद्धों को है। तो सर्वज्ञ बनने की शक्ति, सुखी होने की शक्ति, ये सभी आत्मा में विद्यमान है, लेकिन प्रगटता कदाचित किसी को होती है। उसका नाम है शक्ति की व्यक्ति, गुणों का परिणमन और धर्म वस्तु में योग्यता रूप। पर यहाँ जो धर्म कहा गया है, यहाँ गुणों को धर्म कहा गया, ये समझना। क्योंकि अनंत धर्मों वाले एक धर्मी में, अनंत गुणों वाले एक गुणी में, एक धर्मी में जो निष्णात नहीं है, जो प्रवीण नहीं है, जो होशियार नहीं है, ऐसे निकटवर्ती शिष्य को देखो। अब इसमें एक प्रकार से देखा जाए तो विरोधाभास अलंकार आ रहा है। एक तो आप ये भी कह रहे हो, क्या कह रहे हैं कि एक धर्मी में जो निष्णात नहीं है, और आप ये भी कह रहे हो वो निकटवर्ती शिष्य है। नहीं आ रहा भैया पकड़ में? क्या कहा? आप तो एक ये भी कह रहे हो कि अनंत धर्मों वाले एक धर्मी में जो निष्णात नहीं है, प्रवीण नहीं है, होशियार नहीं है, चतुर नहीं है, और उसके बाद भी कह रहे हैं आप ऐसे निकटवर्ती शिष्यों को। बताओ, एक तो रुचि भी नहीं है और निकटवर्ती भी है। अरे भाई, इसकी रुचि नहीं है लेकिन रुचि करने की जिज्ञासा वाला है। भाई इसको धर्म समझ में नहीं आया अभी, पर ये टकटकी लगाकर देखता है। ये बात 8वीं गाथा में आएगी। मेढ़े की भांति, मेढ़े की भांति गुरु की देशना को टकटकी लगा करके देखता है। और जब उसे गुरु ने उसकी भाषा में समझाया या फिर कोई अन्य समझाने वाला मिला, तो उन्होंने कहा भाई ये तुम्हें जो स्वस्ति कह रहे हैं ना, इसका मतलब होता है कि तुम्हारा अविनाशी कल्याण, तुम्हारा हेतु हो, तुम्हारे जन्म मरण का अभाव हो जाए। जब उसे कोई समझाने वाला ऐसा मिलता है तब उसे समझ में आता है, अरे वाह, ये तो मुझे कह रहे हैं कि मेरा अविनाशी कल्याण हो। उसके आँखों से हर्ष के अश्रु की धारा चालू हो जाती है जब उसे समझ में आता है कि अरे बात जो कह रहे हैं ना, ये मेरी बात कह रहे हैं। तो बड़े उत्साह, बड़े लगन से सुनता है, रुचि है तब तो सुनने के लिए आया है। ऐसे जीवों को निकटवर्ती शिष्य कहा है। अब देखो यहाँ पर अपन जो जीव बैठे हैं, अब ऐसे कोई भी जीव हो जिसको समझ में नहीं आ रहा आज, लेकिन वो बैठा है, उसे समझ में नहीं आ रहा लेकिन वो बैठा है। आचार्य कहते हैं वो निकटवर्ती शिष्य। निकटवर्ती माने वो आसन्न भव्य है, जिज्ञासा वाला। उसका संसार अनंत नहीं है, वो आज नहीं तो कल उसे ये बात समझ में आएगी, क्योंकि निकटवर्ती शिष्य है, वो जहाँ सुनने के लिए आया है। यदि किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो ये नहीं समझना कि भाई बात सर पे से जा रही है, बहुत ऊंची बात है, बहुत कठिन बात है। अरे यदि कठिन बात होती तो आचार्यों ने हमारे लिए लिखा क्यों होता है? बतलाओ। क्योंकि जो 63 शलाका के महापुरुष होते हैं वो अलग से नहीं बनते संजय भैया। तीर्थंकर के जीव अपने में से कोई बनता है, चक्रवर्ती अपने में से कोई चक्रवर्ती बनता है, अपने में से कोई नारायण, कोई प्रतिनारायण, कोई बलदेव, कोई रुद्र, कोई तीर्थंकर के माता पिता अपने जैसे जीवों में ही बनते हैं जो जिनवाणी सुनने के लिए आते हैं। ये कह रहे हैं मतलब, है ना। तो जो अनंत धर्मों वाले एक धर्मी में जो निष्णात नहीं है और श्रोता भी कह रहा मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो वही बात तो आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि तुम इसमें निष्णात नहीं हो। नहीं आए पकड़ में। आचार्य तुमसे बात तो उन्होंने 1000 वर्ष पहले कह दी, तुम आज कह रहे हो कि हमें समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने 1000 वर्ष पहले कह दी कि तुम इसमें निष्णात नहीं हो, इसमें तुम प्रवीण नहीं हो, और तुम्हारे लिए बात है और तुम सुनने के लिए आए हो। इसे तुम कैसे हो? निकटवर्ती हो, तुम्हारे संसार का किनारा निकट आ गया है, तुम अब अनंत संसार में रहने वाले नहीं हो। ऐसे निकटवर्ती शिष्यों को धर्मी को बतलाने वाले, धर्मी कहते किसे? जो धर्म को धारण करे उसे धर्मी कहते हैं।
जो गुणों को धारण करे उसे गुणी कहते हैं। शक्ति की ओर से शक्तिवान, पर्याय की ओर से पर्यायी, पर्यायवान, गुण की ओर से गुणी, और धर्म की ओर से धर्मी। धर्मी को बतलाने वाले कितने ही धर्मों के द्वारा, अरे देखो अनंत धर्मों को तो शब्दों में कह नहीं सकते, और शब्दों में इतनी ताकत है नहीं कि वह अनंत धर्मों का वर्णन कर सके। इसलिए और धर्मी को बतलाना है, एक आत्मा को बतलाना है, तो कितने ही धर्मों के द्वारा, कितने धर्म कौन कौन से, कि आत्मा दर्शन वाला है, आत्मा ज्ञान वाला है, आत्मा चारित्र वाला है, ऐसे कितने ही धर्मों के द्वारा उपदेश करते हुए। क्या शब्द आया यहाँ पे? उपदेश शब्द आया है, आदेश शब्द नहीं आया, नहीं आया पकड़ में। देखो दिगंबर आचार्यों ने भी किन्हीं शिष्य को आदेश नहीं दिया कि तुमको ऐसा ही करना पड़ेगा, उनका भी उपदेश होता है। बोलो, पता है आदेश किनका होता है? आदेश जो लौकिक में राजा महाराजा होते हैं ना, वे अपनी प्रजा को आदेश करते हैं, और जिनेंद्र भगवान की वाणी जो होती है ना, उसको धर्मोपदेश कहते हैं। उसी के कहते हैं धर्मोपदेश। और अन्य आचार्यों के द्वारा भगवान की वाणी में जो आया उसे निर्देशित किया जाता है, इसे उसे निर्देश कहते हैं। यहाँ उपदेश निर्देश के अर्थ में आपको सलाह दी जाएगी कि आप इन बातों को सुनोगे, समझोगे, तो आपके जन्म मरण का अभाव होएगा, आप अनंत काल के लिए सुखी हो जाओगे। आचार्य ने अपने को निर्देशित किया, संकेत दिया है कि ये बात सुनो, समझो, क्योंकि इसी मार्ग से हम भी इस मार्ग में आए हैं। इसलिए आचार्य ने धर्मी को बतलाने वाले कितने ही धर्मों के द्वारा उपदेश करते हुए आचार्यों का, यद्यपि धर्म और धर्मी का स्वभाव से अभेद है। क्या कहा? धर्म और धर्मी का स्वभाव से अभेद है। ये अनंत धर्म हो गए, देखो ये अनंत धर्म हो गए, और ये क्या है? एक धर्मी। ये अनंत धर्मों को धारण करने वाला कौन हो गया? एक धर्मी। तो आचार्य कह रहे हैं यद्यपि धर्मी का और धर्म का स्वभाव से अभेद है। जैसे मिश्री और मिश्री की मिठास अलग अलग है क्या? मिश्री अलग है, मिश्री की मिठास अलग है क्या? नहीं। यद्यपि मिश्री मिठास से स्वभाव से ही अभेद है। नहीं समझ में आया? यद्यपि धर्म और धर्मी, धर्मी माने कौन? आत्मा, और धर्म माने आत्मा के ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, ये अलग अलग पाए जाते कि नहीं? यद्यपि धर्म और धर्मी का स्वभाव से अभेद है, तथापि नाम से भेद करके। बोले आत्मा किसे कहते हैं? जो जानता है उसे आत्मा कहते हैं। और आत्मा किसे कहते हैं? जो देखता है उसे आत्मा कहते हैं। और आत्मा किसे कहते हैं? जो स्थिरता को प्राप्त होता है उसे आत्मा कहते हैं। तो ये तीनों गुण आत्मा के अलग अलग है क्या? अलग अलग रखिए? नहीं, स्वभाव से अभेद है ये। पर एक आत्मा को जो नहीं जानता उसे भेद करके समझाया जाता है। वास्तव में वस्तु में एक गुण अभेद है, और कथन में नाम भेद है। ये जो नाम भेद आ रहा है ना, ये वचनों में आ रहे हैं, वस्तु में नहीं है। ये मिश्री की सफेदी और मिश्री की मिठास अलग अलग है कि एक साथ है? बोलो। लेकिन जब उसका वर्णन करेंगे तो अलग अलग वर्णन करें। देखो ये मिश्री कठोर है, देखो ये मिश्री चौखोर है, देखो ये मिश्री बहुत मीठी है, देखो ये मिश्री बारीक दाने वाली है, देखो ये मिश्री बड़े दाने वाली है। उसकी जितनी विशेषताएं हैं, सारी विशेषताएं मिश्री में एक साथ है स्वभाव से। लेकिन जब आप उसका वर्णन करोगे तो आप उसके एक एक गुण धर्म से लेकर के क्रम से वर्णन करोगे। शब्दों में इतनी ताकत नहीं है कि सभी धर्मों को एक साथ कह सके। बताओ। धर्म और धर्मी का स्वभाव से अभेद है, तथापि नाम से भेद करके व्यवहार मात्र से ही ऐसा उपदेश है कि ज्ञानी के दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है। कौन सा उपदेश है? तो मूल गाथा में क्या शब्द आया था? व्यवहारेणु वदिष्यति नाणिस चरित्र दंशनम नाणम, लिखा ना पहली गाथा। व्यवहारेणु वदिष्यति, व्यवहार से ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कि ज्ञानी के चारित्र है, दर्शन है और ज्ञान है। किंतु परमार्थ से देखा जाए तो, परमार्थ से देखा जाए तो, वस्तु के स्वभाव से देखा जाए तो, शुद्ध नय की ओर से देखा जाए तो, अनंत पर्यायों को, अनंत गुणों को, अनंत धर्मों को एक द्रव्य पी गया है।
बोलो। अब यहाँ पर्याय शब्द का अर्थ क्या है? यहाँ पर्याय का अर्थ वो उत्पाद व्यय वाली पर्याय नहीं है, यहाँ पर्याय का अर्थ गुण है। बोलो। किंतु परमार्थ से देखा जाए, वस्तु के स्वभाव से देखा जाए, शुद्ध नय से देखा जाए, तो अनंत पर्यायों को एक द्रव्य पी गया है, पी गया है, पी गया है। कौन है वो? वो कौन द्रव्य है? वो मैं ही चैतन्य द्रव्य हूं। बोलो। अनंत गुण, अनंत शक्ति और अनंत धर्म जिसमें बसते हैं, ऐसा चैतन्य तत्व में हूं। ऐसी अपनी महिमा नहीं आती जीव को। कहा ना, जिस क्षण हूं आत्मदृष्टि, कर्म थर थर कांपते हैं, और भाव की एकाग्रता लखी, छोड़ खुद ही भागते हैं। ऐसा तत्व है। समझ में आया? किंतु परमार्थ से देखा जाए, परमार्थ माने स्वभाव से देखा जाए, तो अनंत पर्यायों को एक द्रव्य पी गया होने से जो एक है, कुछ मिले हुए स्वाद वाला है। कुछ मिले स्वाद वाला माने वह स्वसंवेदन में जानने में आता है, स्वाद में आता है, माने स्वसंवेदन में आता है। वह शब्दों से, आपके इसमें आस्वाद लिखा है, आस्वाद लिखा है उसमें, तो बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है ना, तो बड़ा करते वो निकलता पूर्ण स्वाद वाला है। ऐसा है, ऐसा है। उसमें आया था ना, मैं उस समस्त वैभव से दिखाता हूँ, 5वीं गाथा में है ना, कुछ मिले हुए स्वाद वाला है, इसमें लिखा है स्वाद वाला, उसमें लिखा आस्वाद वाला। अर्थ तो वही निकला, फिर संस्कृत टीका में देख लेंगे, उसमें पकड़ में आ जाएगा। ऐसा है। स्वाद में और विशेषण लग गया आप पूर्णता के अर्थ में होता है ना, बड़ा आ जो होता है वो पूर्णता के अर्थ में होता है। यदि उसमें छोटा आ लगता है तो नकारात्मक हो जाता है। लिखा है संस्कृत में, कौन सी लाइन है? छोटा होता तो वो नकारात्मक होता है, बड़ा आ विशेषण लग गया जी। अच्छा, 5वीं लाइन में नीचे। अच्छा अच्छा। परमार्थस्य तो एक द्रव्य निष्प्रतिनांत पर्यायत्मिकम किंचिन मिलिता आस्वाद, आस्वादम अभेदम एक स्वभाव अनुभवतो न दर्शनम न ज्ञानम न चारित्रम। आस्वादम, हाँ हो सकता है इसमें नीचे बड़ा आ छूट गया हो, जो हो सकता है, बल्कि संस्कृत टीका में तो आया है। समझ में आया? कुछ मिले हुए आस्वाद वाला है, मतलब वो स्वसंवेदन में आए, ऐसा है उसका स्वाद माने आनंद, स्वसंवेदन, वो परिणति में प्रकट हो, ऐसा है, ये कह रहे हैं। और कैसा है? अभेद है। कैसा है? अभेद है। किस नय से बात चल रही है? शुद्ध नय से देखा जाए तो वस्तु कैसी है? अभेद है। ऐसे एक स्वभाव का अनुभव करने वाले को, ऐसे एक निज भाव का अनुभव करने वाले को, ऐसे निज भाव का अनुभव करने वाले ज्ञानी को न दर्शन है, न ज्ञान है, न चारित्र है, एक शुद्ध ज्ञायक ही है। ऐसा अनुभव करने वाले को आत्मा कैसे दिखाई देता है? एक ज्ञायक भाव रूप दिखाई देता है। तो कितनी गजब की गाथा भाई साहब। ऐसी गाथा 11वीं गाथा है, उसमें आत्मा का भूतार्थपना सिद्ध किया है। और ऐसा आता है कि गुरुदेव को ये 11वीं गाथा ही, 11वीं गाथा माने गुरुदेव के प्रवचन में 11वीं गाथा को जैन दर्शन का प्राण कहा है, जैन दर्शन का प्राण कहा है। और 6वीं गाथा को छठी का लेख कहा है। ये छठी का लेख 6वीं गाथा, और 11वीं गाथा जैन दर्शन का प्राण है। बोलो। तो इसमें आत्मा की भूतार्थता सिद्ध की है। क्या भूतार्थता? कि शुद्ध नय से जिसे ऐसा कहा है 6वीं गाथा 7वीं गाथा में, आत्मा ऐसा ही है, ये 11वीं गाथा ऐसा ही है, ये भूतार्थता सिद्ध करी है उसकी, माने ऐसा है आत्मा। और बीच की जो गाथा है कौन सी? 8वीं गाथा और 9वीं 10वीं गाथा। 8वीं गाथा में ये कहा कि आप इस व्यवहार का प्रयोग क्यों कर रहे हो? कि आत्मा जब अभेद है स्वभाव से, तो आत्मा दर्शन वाला है, ज्ञान वाला है, चारित्र वाला है, आप ऐसा भेद करके क्यों बतला रहे हो? तो 8वीं गाथा में कहा कि व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक है। क्या कहा? व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक है। यद्यपि
व्यवहार के विषय के अवलंबन से अनुभव नहीं होता। व्यवहार के विषय का अवलंबन लेने से आत्मानुभव नहीं होता, लेकिन ये व्यवहार परमार्थ को बतलाने वाला है, इसलिए व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक माने कहने वाला है, मूल वस्तु से नहीं मिलाएगा। ये तो ऐसा है जैसे रास्ते में मील का पत्थर। क्या कहा? मील का पत्थर। मील का पत्थर होता है कि नहीं? बोलो। झांसी जाना है, ग्वालियर जाना है, और क्या क्या पड़ते हैं आपकी तरफ पास पास में, है कि नहीं? अब जिसने इधर के रास्ते से, जैसे मैं ही हूँ, इधर के रास्ते से कभी ग्वालियर गए नहीं, कभी झांसी गए नहीं, लेकिन रास्ते में मील के पत्थर मिलेंगे। बोलो। और मील के पत्थर को देखते जाओ और ग्वालियर बढ़ते जाओ। बोलो। तो मील का पत्थर क्या बतलाता है? एरो देता है, एरो, संकेत, क्या कि ग्वालियर इधर है। तो लिखा कहाँ पर है? ग्वालियर लिखा कहाँ है? मील के पत्थर में। तो आप मील के पत्थर को पकड़ कर बैठ जाओ, मील के पत्थर को पकड़ कर बैठ जाओ, उसमें ग्वालियर लिखा है भाई साहब, तो फिर ग्वालियर है कहाँ? हाँ। अरे ये व्यवहार वो परमार्थ का प्रतिपादक है। ये मील का पत्थर ग्वालियर को बतला रहा है, ये मील का पत्थर झांसी को बतला रहा है, पर मील का पत्थर ग्वालियर नहीं है। ऐसी आत्मा दर्शन वाला है, ज्ञान वाला है, चैत्र वाला है। ये व्यवहार से कथन है, ये व्यवहार एक अभेद आत्मा को बतलाने के लिए व्यवहार ने का प्रयोग है। इसका मतलब ये नहीं कि व्यवहार ने अनुसरण करने लायक है। तो फिर आपने प्रयोग क्यों किया? हस्तलमन जानकर। तो पंडित जी इसके लिए उदाहरण देते थे हस्तलमन का। जैसे कोई बालक को ऊपर चढ़ाना है, उसमें इतनी क्षमता नहीं कि ऊपर चढ़ सके, तो नीचे से अपने हाथों का अवलंबन देते हैं। हाथों का अवलंबन, उसको हस्तलमन कहते हैं। और गुरुदेव ने इस पर उदाहरण घटाया है सीढ़ी का, जीना का। जैसे मंजिल पर चढ़ना है तो अपन सीढ़ी का सहारा लेते हैं, इसी प्रकार एक अभेद वस्तु को समझना है तो भेद के द्वारा समझते हैं। भेद के द्वारा समझते हैं, भेद के द्वारा समझाया जाता है। लेकिन ध्यान रखना, जिसको अभेद वस्तु ग्रहण होती है वो भेद के द्वारा नहीं, अभेद के द्वारा ही समझ में आती है। पंडित साहब की बहुत पुरानी रचना है, जिनको ब्रह्मचारी संध्या बहन ने गाया है। बहुत सुंदर सुंदर रचना है पंडित साहब की, 30-35 साल पुरानी। उसमें इसी गाथा पर भजन लिखा है पंडित साहब ने। दर्शन नहीं ज्ञान न चारित्र, ये सब व्यवहार पसारा, चिन्मय अभेद ध्रुव अनुपम, बस ज्ञायक रूप हमारा। सुनो क्या कहते हैं। जो शक्कर ग्रहण किए से, मिठास स्वयं ही आवे, सामान्य आत्म आश्रय से, रत्नात्रय खुद प्रगटावे। क्या कहा? जैसे शक्कर को ग्रहण करने से मिठास अपने आप आती है। बोलो। तुम जिह्वा पे तो रखो, बोलो। नहीं, वो तो बहुत कठोर है। अरे मिश्री में से मिठास आती है, मिश्री को जिह्वा पे तो रखो, नहीं तो वो तो बहुत कठोर है। सुनो, वो कठोर जरूर है, पर जिह्वा पे रखने से वो घुल जाती है। अध्यात्म जीव को सुनने में कठोर जरूर लगता है, कठिन जरूर लगता है, लेकिन उसका चिंतन करो ना, मनन करो ना, तो परिणति में वो घुल जाता है। तो जैसे उस शक्कर में से मिठास आती है, ऐसे आत्मा का स्वरूप समझने से परिणति में आनंद प्रकट होता है। जो शक्कर ग्रहण किए से, मिठास स्वयं ही आवे, सामान्य आत्म आश्रय से, रत्नात्रय खुद प्रगटावे। आश्रय किसका, कितने का लिया? आश्रय लिया एक का, और प्रकट क्या हुआ? रत्नात्रय। तो रत्नात्रय को प्रकट करने के लिए क्या करना पड़ा? अरे कुछ भी नहीं करना पड़ा, वो अपने आप आता है। गाय जिधर जाएगी बछड़ा उधर जाएगा। और एक उदाहरण और आता है,
लपकी गाय गुलिंदा खाए और बेर बेर महुए तले जाए। पता है लपकी गाय, गुलिंदा, गुलिंदा माने क्या होता है? गुलिंदा माने होता है कच्चा महुआ। महुआ देखिए आपने, महुए जिससे दारू बनती है, जिस समय कच्चा रहता है, हरा पीला दिखाई देता है ना, तो खाने में मीठा लगता है। तो वो ग्वाला गाय को चराता है जंगल में, तो महुए के पेड़ में अभी इस समय, तो महुए के पेड़ के नीचे गाय चरती चरती जाती है और उसको खाती है, तो उसे बहुत अच्छा लगता है। फिर वो ग्वाले को आगे ले जाना है, वो उसको डंडे से मारकर उसको आगे ले जाता है। वो गाय चर करके फिर घूम करके वहीं आ जाती है। वो बार बार कोशिश करता है, वो बार बार वहीं आ जाती है। उसका मतलब है लपकी गाय गुलिंदा खाए और बेर बेर महुए तले आए। समझ में आया? एक बार जीव को रुचि तो जग जाए तो रत्नत्रय अपने आप प्रकट होएगा। रत्नत्रय की क्या बात करे, अनंत दशा आएगी, केवल ज्ञान प्रकट होएगा और जीव स्वयं ही सिद्ध बनेगा। एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। जो शक्कर ग्रहण किए से मिठास स्वयं ही आवे, सामान्य आत्म आश्रय से रत्नात्रय खुद प्रगटावे। किसके आश्रय से? एक चैतन्य सामान्य के आश्रय से, जिसकी दृष्टि में विशेष दिखाई नहीं देता, जिसकी दृष्टि में भेद दिखाई नहीं देता, जिसकी दृष्टि में अभेद दिखाई देता है, ऐसे अभेद के आश्रय से, सामान्य के आश्रय से रत्नात्रय खुद प्रकट होता है। देखो भेदों से भले ही वस्तु का कथन आए, लेकिन वस्तु अभेद से ही समझ में आती है। एक बच्ची जिसको हलवा बनाना नहीं आता, उसकी मम्मी उसको हलवा बनाना सिखाती है। तो जब हलवा बनाना उसे सिखाती है तो बताओ उसमें सामग्री का ज्ञान कराती कि नहीं बच्ची को, कि देखो इसमें काजू होना चाहिए, आटा होना चाहिए, घी होना चाहिए, शक्कर होनी चाहिए, थोड़ा सा नमक होना चाहिए, है कि नहीं, थोड़ा सा पानी का उपयोग करेंगे। तो ऐसी अनेक प्रकार की सामग्री बता करके उस सामग्री को मिला करके एक हलवा उस बच्ची के द्वारा तैयार करके बतलाया जाता है बच्ची को। लेकिन ये बतलाओ, भले आपने एक एक विधि के द्वारा हलवा बनाना उसे सिखाया, लेकिन जब हलवा का स्वाद आएगा तो काजू से आएगा कि किशमिश से आएगा कि शक्कर खाने से आएगा कि घी के खाने से आएगा, आटा को खाने से आएगा? पूरे को मिलाकर एक अभेद हलवा तैयार होता है, तब हलवा का स्वाद आता है। भाई साहब, एक सामान्य आत्मा के आश्रय से रत्नत्रय खुद प्रकट होता है। तो दृष्टि स्वभाव की होना चाहिए, दृष्टि अभेद द्रव्य की होना चाहिए। प्रणति में अतीन्द्रिय आनंद खुद प्रकट होता है। तो फिर समझाया क्यों जा रहा है? अरे भाई वो हलवा को नहीं समझती ना बच्ची, हलवा को नहीं समझती, तो आप भेद के द्वारा उसे समझाएंगे। पर उस बच्ची को भी भले भेद के द्वारा समझाया गया कि हलवा ऐसा बनता है, हलवा ऐसा बनता है, लेकिन जब उसको भी स्वाद आएगा तो भेद से स्वाद नहीं आएगा, उसको भी अभेद से स्वाद आएगा। नहीं आया समझ भाई साहब? क्या कहा? पकड़ मारेंगे नहीं आ रहा? ऐसी आत्मा को व्यवहारी जनों को आचार्य के द्वारा, इन व्यवहारी जीवों को, संसारी जीवों को, जिनका लक्ष्य अनादिकाल से भेद पर है, भेद का पक्ष जिनका अनादिकाल से आचार्यों ने इनकी भाषा में बात करें। ठीक है, एक अभेद आत्मा को नहीं जानते तो सुनो, जो जानता है ना उसे आत्मा कहते हैं, जो देखता है ना उसे आत्मा कहते हैं, जो स्थिरता को प्राप्त होता है ना उसे आत्मा कहते हैं। इसको बड़ा आश्चर्य हुआ, आत्मा कहने से इसे समझ में नहीं आ रहा था। जब भेद की ओर से इसे समझाया इसे समझ में आ गया, तो भेद की ओर से इसे समझने में बहुत सुविधा हो गई। लेकिन अब अभेद का अनुभव करना है तो एक एक भेद को ग्रहण करने जाएगा तो अभेद आत्मा का अनुभव नहीं होगा। उसे भी जिसे आत्मा समझ में नहीं आया, उसे भी भेद से समझाने पर उसे भी आत्मा का अनुभव अभेद से ही आता है। जैसे हलवा का आनंद हलवा को खाने से ही आता है, एक एक सामग्री को खाने से नहीं आता, ऐसे एक एक भेदों का आश्रय करने से आत्मा का अनुभव नहीं होता। एक अभेद द्रव्य के आत्मा आश्रय से आत्मा का अनुभव होता है। ऐसे एक स्वभाव का अनुभव करने वाले को न दर्शन है, न ज्ञान है, न चारित्र है, एक शुद्ध ज्ञायक ही है। तो कितनी सुंदर विवेचना यहाँ पे करी। देखो भाई साहब, माल तो बहुत गजब का है, माल ऊंचा है, बस अपनी पात्रता चाहिए। पात्र जीव हो तो शीघ्र ग्रहण कर ले। चतुर्थ काल में पात्र जीव बहुत होते थे। एक बार मुनिराज का उपदेश सुनते थे और वे जीव काम कर लेते थे।
आज के जीव वर्तमान में संक्लिष्ट परिणाम वाले बहुत हैं। आपने भाई साहब अमित गति आचार्य का योगसार प्रावृत ग्रंथ है, कौन सा ग्रंथ है? योगसार प्रावृत। उसमें प्रश्न खड़ा किया कि भगवान आप तो तीन लोक के नाथ हो, आप कैसे हो? आप तीन लोक के नाथ हो, तो सब आपकी बात को नहीं मानते। वीतरागी सर्वज्ञ भगवान तो तीन लोक के नाथ है ना, तो आप तो तीन लोक के नाथ हो, सब आपकी बात क्यों नहीं मानते? तो उसमें तीन प्रकार के उत्तर दिए। उसमें आप तीन लोक के नाथ हो, सब आपकी बात क्यों नहीं मानते? तो पहला उत्तर दिया, बोले काल में काल हुंडासुर पंचम काल है। कौन सा काल है? कि इस काल में जो पैदा हुए जीव हैं वे हुंडासुर पंचम काल में पैदा हुए, जो उस काल में पैदा हुए हैं जिस काल में तीर्थंकर जैसे महापुरुष पैदा होते नहीं, जिस काल में रिद्धिधारी मुंडाजों का आगमन नहीं होता, जिस काल में कोई जीव केवल ज्ञान नहीं लेता। बोलो, ऐसा काल है। कौन सा काल है? कली काल, हुंडासुर काल है, इसलिए सभी आपको नहीं मानते। फिर दूसरा पॉइंट बोले, दूसरा पॉइंट ये है इस काल का पैदा हुआ वाला जीव संक्लेश परिणाम वाला है। क्या संक्लेश परिणाम वाला है? एक व्यक्ति, एक जीव दूसरे जीव की वृद्धि को नहीं देख सकता, उसको ईर्ष्या बुद्धि होती है, ये कैसे बढ़ गया, ये कैसे बढ़ रहा है, तो उसको बढ़ाने का प्रयत्न तो नहीं करेंगे, लेकिन उसे टांग खींचने की कोशिश जरूर करेंगे। बोलो, इस काल का पैदा हुआ वाला जीव संक्लेश परिणाम है, इसलिए अधिकतर जैनी मर करके नरक तिरंच गति जाएंगे संक्लेश परिणाम के बल से इस काल के। समझ में आया? और सुनो, पहला जवाब क्या है कि हुंडासुर पंचम काल है, दूसरा जवाब क्या है कि संक्लेश परिणाम वाले जीव हैं, और तीसरा जवाब यह है कि भगवान आपके द्वारा बताए गए जो नए विभाग है, जो नए विवक्षा है, जो लक्षण प्रमाण नए निक्षेप है, ये नए विवक्षा आपके द्वारा जो बताई गई है ये उसे नहीं जानते, इसलिए सब आपको नहीं मानते। और जब नए विवक्षा है नहीं तो सर्वज्ञता क्या है, वीतरागता क्या है, अनंत चतुष्टय क्या है, अष्टगुण से अलंकृत सिद्ध दशा क्या है, कुछ पता ही नहीं। बोले क्यों? नए विभाग को नहीं जानते, इसलिए सब आपको नहीं मानते। तो फिर पंडित जी हम मंदिर आते हैं, हम भगवान के सामने सर झुकाते हैं, तो उसका क्या होगा? अरे उसका होगा ना, क्या होगा? पुण्य बंधेगा। और क्या होगा? भगवान का बताए हुआ मार्ग पे चलोगे तो इसी भाव से मोक्ष नहीं जाओगे तो वैमानिक देव बनोगे, और अकेले ऊपर ऊपर से दर्शन कर लोगे परम अवतारी देह देख करके, और स्वाध्याय नहीं करोगे तो देवगति का बंध तो होएगा, मर करके भवनत्रिक में पैदा होगे, भवनवासी बेंतर और ज्योतिषी बनोगे, ऊपर के देव भी नहीं बन पाओगे। और उन अरहंतों को जो गुणों से जानता है, द्रव्य से जानता है, पर्याय से जानता है, और उस जीव का इस काल में यदि निर्वाण नहीं हुआ तो अगला भाव उसको बेईमानी देव का रहता है। समझ में आया? इसलिए जिनवाणी में जो बात आई है उसको रुचि से सुनना, और भगवान का बताया हुआ जो मार्ग है और जिस युक्ति से वो मार्ग बतला रहे हैं उस युक्ति को अपनाना तो विशुद्धि बनेगी, कर्म क्षीण विशेष रूप से होंगे, इसी सारी अनुकूलताएं बनेगी, और जहाँ तीर्थंकर भगवान विराजमान होंगे वे सब समागम मिलेंगे। और सुनो, कहो तो तीर्थंकर की कुल खानदान में पैदा हो जाए, तीर्थंकर की कुल खानदान में पैदा होएगा कौन? जो तीर्थंकर की आज्ञा में रह करके अभ्यास करेगा वो जीव। ऊपर ऊपर से करने वाला नहीं, और ऊपर ऊपर से करने वाला आएगा तो उसको पुण्य बंधेगा, लेकिन हल्की जाति का पुण्य बनता है। और आत्मार्थ बन करके जिनवाणी सुनेगा, आत्मार्थी की जो लक्षण है कसाय निउपशांता मातृ मोक्ष अभिलाष और भवे खेत प्राणी दया त्या आत्मार्थ निवास, ऐसे आत्मार्थी के जैसे में लक्षण है उसके भाव भगवान ने अनंत देखे नहीं। इसलिए जो जीव जिनवाणी सुनने आया है निश्चित ही वह निकटवर्ती है, अल्प संसारी है, तत्प्रति प्रीति चित्ते नेन वार्ता भी श्रुता निश्चितम सब भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। जिस जीव ने एक बार भी प्रसन्न चित्त से भगवान आत्मा की बात भी सुनी है वो निश्चित ही भव्य है और अल्पकाल में निर्वाण का पात्र है। विशेष चर्चा